नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां किसान चौपाल कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन, कहां बदमाशों ने प्रधानाध्यापक को मारी गोली, कहां और कैसे कोल माइन में प्रबंधन की लापरवाही के चलते मशीन की चपेट में आने से मजदूर की हुई मौत। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिहार के औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड के पवई पंचायत स्थित सिलार गांव में रवि किसान चौपाल कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम का आयोजन देव प्रखंड में आज से लेकर 5 तारीख तक चलेगा, जिसमें किसानों को जादूगर जागरूक कर खेती करने की विधि व्यवस्था और खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व जैसे पराली को जलाने की मनाही से जागरूक करने को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आयोजन किया गया। रवि फसल को कब बोना है, कौन सी दवा का प्रयोग करना है और कब लगाना है, कौन सा बीज लगाना है, इन सारी बातों की जानकारी प्रखंड से आए हुए सहायक तकनीकी प्रबंधक आत्मादेव, अभिषेक कुमार, अमरेंद्र कुमार व अन्य लोगों ने बातचीत के दौरान दी। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के बरईपार गांव के समीप गुरुवार की सुबह स्कूल जा रहे हेडमास्टर की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हेडमास्टर की हत्या की खबर से जिले में सनसनी फैल गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस फरार हमलावरों की तलाश शुरू कर चुकी है। थाना जीयनपुर अंतर्गत आज सुबह लगभग 9 बजे पुलिस को सूचना मिली है कि संजय यादव पुत्र राजबली यादव, जो गोड़ई पट्टी, उम्र 45 वर्ष, ये कंपोजिट विद्यालय अखईपुर में हेडमास्टर थे। ये अपने स्कूल में जा रहे थे। रास्ते में 2 बाइक सवार लोगों ने इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पे तत्काल मैं घटनास्थल पे पहुंचा हूं। सारे ऑफिसर्स घटनास्थल पे पहुंचे हैं। यहाँ बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया है। यहाँ पर भी सभी अधिकारी मौजूद हैं। परिजनों से वार्ता की गई है। परिजनों के द्वारा प्रधानी की रंजिश में गाँव के ही कुछ लोगों का नाम बताया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके FIR दर्ज की जा रही है और जो भी इस घटना में शामिल है उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। ऐसा बताया गया है कि जो लोग घटना में शामिल हैं उनका आपराधिक इतिहास है, उसको निकलवाया जा रहा है। गैंगस्टर की कार्रवाई और 14(1) के अंतर्गत इनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई, ये सारी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जाएंगी। परिवार को आश्वासन दिया गया है उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी हम मुकदमा लिखेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई जो भी अभियुक्त इसमें शामिल है उनके खिलाफ की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या मामला निकल के आ रहा है? प्रधानी की रंजिश परिजनों के द्वारा बताया गया है। मैंने खुद वार्ता की है परिजनों से और उनके द्वारा और कोई किसी प्रकार की रंजिश नहीं बताई गई है, तो उसी एंगल पे पुलिस काम कर रही है और हम लोग बहुत जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के फरेंदा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 2 युवतियों से रेप का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की मां ने युवकों पर रेप का गंभीर आरोप लगाते हुए फरेंदा कोतवाली में नामजद तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं संबंध में फरेंदा कोतवाल ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। के बगल में थोड़ा देर घर ही है। 4 लड़के रहे थे। 2 लड़के बगल में खड़े रहे थे। 2 लड़के घर में हल्के गलतकार कर दिए। किसके साथ गलत काम किया? 2 लोगों के साथ? हाँ, अता हुसैन, शहजाद अली, मजहर आइले और का बोले साहिबान कट्टा दिखा कर बस उठा के ले गई ना अपने घर। 4 लड़के रहले, 2 मिले घर में हल्के गलतकार कैले। हमन के चिल्लैले, हमार अम्मा हमार अब्बा अइले, पकड़ले, हथियार दिखाई के कुलिया को के लेकर चली। महाराजगंज से सीनू संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। शहडोल जिला में संचालित बंगवार भूमिगत कोयला खदान में ठेका प्रबंधन की लापरवाही के चलते मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। धनपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत SECL बंगवार अंडरग्राउंड कोल माइन बंगवार कोयला खदान में ठेके पर काम कर रही JMS कंपनी में केबल मैन के मजदूर के कार्य के दौरान मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रबंधन मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत कर्मचारियों का आज भी धरना प्रदर्शन जारी है। कल से ही बलिया शहर के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद, जिसको लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ी है। 15 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत विभाग के कर्मचारियों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। जिले भर के सैकड़ों बिजली कर्मी कामकाज छोड़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्य बहिष्कार के चलते उपकेंद्र पर कामकाज प्रभावित है। मांग न मानने पर अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, सब 15 सूत्री हमारी मांगे हैं जो प्रबंधन को के खिलाफ हम लोग जो है ये मोर्चा खोले हुए हैं। इसमें प्रमुख जो है उनका एक तो दमनकारी रवैया है हमारे चेयरमैन जो है M देवराज का, जो कि कुछ भी मतलब जो है ना तो कोई हम लोगों को सुविधा मिलती है,
कई जगह हमारे यहाँ तार और मटेरियल की कमी है। उसके बाद भी ये लगातार हम लोगों के खिलाफ कई सारे हमारे साथियों को टर्मिनेट करना, इनको जो है सस्पेंड कर देना, जांच कमेटियां बना देना, मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। और सुबह मतलब जो है जो कंपनी एक्ट है हमारे 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं ले सकते, 16-16 घंटे की ड्यूटी लेना, सुबह रेड कराना, रात को 12 बजे तक काम कराना। इस तरीके के जो ये इनके मतलब फरमान जो जारी हो रहे हैं, तुगलकी फरमान टाइप के, इनके खिलाफ हम लोग इकट्ठा हैं। इसमें हमारी पुरानी पेंशन की मांग भी है। हमारा एक हम लोगों को जो विभागीय कनेक्शन एलमी 10 के अंतर्गत मिलता है, जिसमें विभागीय हम लोग कनेक्शन यूज करते हैं बिजली विभाग का, उसको भी खत्म करने के मतलब लगे हुए हैं पूरी तरीके से। उसके बाद जो है हमारे जो भी मतलब जो है मांगे इसमें आ रही हैं, वो मेन यही हैं कि मतलब इनका जो रवैया है वो हम लोगों की तरफ सौहार्दपूर्ण न होकर के ये दमनकारी टाइप का रवैया इनका। तो जिस तरह से सरकार हमारा जो शुरू हुआ, हमने नोटिस पीरियड इनको जो है 3 अक्टूबर से हमारा चालू है जन जागरण का कार्यक्रम। उसके बाद जो है 29 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे हैं, जो कि मतलब अभी कब तक चलेगा ये हम भी नहीं कह सकते। जैसा ऊपर के अधिकारियों का, ऊपर के हमारे जो भी नेतागण हैं उनका जो आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। एक ऐसा शातिर युवक जिसे अपने आप को मरा दिखाने की ऐसी साजिश रची कि अनजान अधेड़ शराबी को जबरन कार में बिठाकर तेल छिड़क कर जिंदा जलाने की कोशिश की, वो भी महज की सुशील कुमार कर्ज के बोझ तले दबा था। साथ ही अपनी प्रेमिका को पाने व आज़ादी से घूमने की फिराक में था, जो था गनीमत रही। पुलिस मौका वारदात पर समय से पहुंच गई, जिसकी वजह से शराब के नशे में धुत फिलहाल शराब की जान तो बच गई, लेकिन दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस की तहकीकात के बाद शातिर आरोपी व दोस्त उसकी प्रेमिका को समाज के सामने बेनकाब करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। जी सर, बताएं। कप्तान साहब, ये एक व्यक्ति गाड़ी में जला हुआ मिला था, आज उसका खुलासा किया आपने, क्या पूरा मामला है? 29/30 की रात कोतवाली क्षेत्र में चांदपुर रोड के ऊपर एक सेंट्रो में अर्धजली अवस्था में एक मजरूब मिला। परिस्थितियां संदिग्ध, पुलिस ने मजरूब को तत्काल उपचार के लिए भेजा और जांच शुरू करी। और जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए वो बड़े भयावह थे। मतलब ये एक व्यक्ति कर्ज में और अपने अवैध संबंधों में लिप्त होकर के अपने को मरा हुआ दिखाने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति को शराब पिलाकर सेंट्रो में लाकर और उसको जलाकर मार देने की साजिश थी, जिसको पुलिस ने परत दर परत अनावृत किया। और इसमें जब अनावरण के बाद ये पाया गया कि एक सुशील कुमार गुप्ता हैं चांदपुर के रहने वाले, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनका एक सहयोगी जिसका नाम लाल बहादुर है। इन सुशील कुमार गुप्ता के ऊपर भारी कर्ज था और इनका हरिद्वार में एक अवैध संबंध भी था, जिसमें इनको पारिवारिक तनाव भी थे। सुशील कुमार गुप्ता के शातिर दिमाग ने यह तय किया कि हम किसी तरह से अपने आप को मृत घोषित कर दें तो कर्जे से भी मुक्त हो जाएंगे और अपने अवैध संबंधों को भी एक नई आइडेंटिटी के साथ जी लेंगे। उन्होंने एक पृथक फर्जी आधार कार्ड भी बनाए अपना पप्पू खान के नाम से। पुलिस ने क्रमशः जब इसका अनावरण किया तो ये पाया कि 29 की शाम को सुशील कुमार और लालचंद ने मिलकर के चांदपुर में ठेके से एक व्यक्ति मदन पाल, जो वहाँ शराब पी रहा था, उसको और शराब पिलाने का लालच दे करके अपनी स्कूटी से ले जाकर सेंट्रो में बैठाकर वो क्रमशः रात में उसको देर रात तक नूरपुर में चिकन और शराब पिलाते रहे। और जब वो नशे में धुत हो गया तो उसको यहाँ पर, जहाँ घटनास्थल है, यहाँ लाकर उस पर सीट पर पेट्रोल डालकर वो नशे में धुत अवस्था में था, उसको जलाने के, जिंदा जलाने का प्रयास किया और उसके चेहरे और हाथ जल भी गए। और बगल में उसके सामने उन्होंने एक 5-10 लीटर की कंटेनर में, कटिया में पेट्रोल भी रखा था। संजोग अच्छा था कि पुलिस को तत्काल सूचना मिल गई और पुलिस पहुंच गई। और चूंकि गाड़ी बंद थी, ऑक्सीजन कम थी, तो लपट ज़्यादा नहीं निकल पाई और व्यक्ति अभी घायल अवस्था में सफदरगंज में उपचाराधीन है। कुल मिलाकर कल पुलिस ने जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया, सुशील कुमार गुप्ता और लालचंद को, तो उसमें उन्होंने अपने अपराध का, अपनी साजिश का, अपनी भयावह साजिश का इकबाल किया। उनके पास से एक स्कूटी, 35 चेक, 13,50,000 रुपये, एक पिस्टल 32 बोर, 5 जिंदा कारतूस, ATM कार्ड, 7 आधार कार्ड ये बरामद किए। कुल मिलाकर ये बहुत ही आपराधिक साजिश थी, बहुत भयावह साजिश थी, जिसमें पुलिस ने बहुत जल्दी 12 घंटे के अंदर। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफ्जान की रिपोर्ट।
सूबे के डिप्टी सीएम एक तरफ जहां स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए कड़ी कार्यवाही भी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देवरिया जनपद में स्वास्थ्य केंद्रों की हालत काफी बदतर दिखाई दे रही है। ताजा मामला है रामपुर कारखाना क्षेत्र के शिदुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से स्वास्थ्य कर्मियों व मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अपने घर हो या दूसरे केंद्रों से पानी लाना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ शौचालय की व्यवस्था कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आई। पूरे मामले पर जब सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, जल्द ही सारी व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी। आ रहा है क्या कल से? अरे साहब देख ही रहे हैं, आप सब कुछ देख ही रहे हैं। पानी नहीं आ रहा तो क्या करें, बच्चा पियासा है, क्या करें। अच्छा, के लिए पानी नहीं तो क्या करें, उधर जाकर हम लोग पानी पिलाना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं आप? देवरिया से। किस गांव से? बवनी, बड़ी बवनी से। कहाँ पे आए हैं? यहाँ पे इलाज कराने के। कौन सा जगह है ये? ये सिद्धुआ है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सोनू गौतम। पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? नहीं साहब। पानी के सर यहाँ पे शौचालय में पानी ही नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। एक इंडिया मार्क का हैंडपम्प लगा हुआ है जो इस समय खराब पड़ा है। तो आप लोग पानी की व्यवस्था कैसे प्यास बुझाते हैं अपनी? अब पानी के लिए एक केन मंगाया जाता है रामपुर से, उसी से अपना काम चलता है दिन भर। स्टाफ की संख्या 20 है। हाँ, एक केन मतलब दिन भर में खत्म हो जाता है। शौचालय वगैरह जाना होता है तो फिर कैसे? शौचालय महिलाओं के लिए दिक्कत है, हम लोग तो बाहर चले जाते हैं। क्या नाम है, किस पद पे हैं आप? फार्मासिस्ट है सुमन कुमार श्रीवास्तव। कौन सा जगह पे है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? CSC सिद्धुआ देवरिया। व्यवस्था नहीं है, मरीजों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, ये हमारे संज्ञान में है और हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने जिस हिसाब से इसका एस्टिमेट बनाने के लिए कहा है और इसके लिए तुरंत ही इस पर इंतजाम किया जाएगा और वहाँ पेयजल की और भी चीज़ें जो वहाँ पे परेशानियाँ उनको दूर करेगा। स्वास्थ्य कर्मियों को शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? सिद्धुआ में से टॉयलेट तो है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन अब अगर कोई, मैं इसको फिर से एक बार चेक कराता हूँ क्योंकि टॉयलेट का पहली बार पता लगा है, लेकिन ये जो है इसका मुझे पता लगा था, पानी की व्यवस्था उसको कर रहे हैं और मैं इसको दिखवाता हूँ कैसे आप। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। जिले के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत जयगीर पंचायत के अजनिया ताट में गुरुवार को करीब 15 एकड़ में लहलहाते लेमन ग्रास का कृषि विभाग के सचिव एवं जिला पदाधिकारी डॉक्टर SM त्यागराज ने निरीक्षण किया। इस दौरान किसान मंजू देवी से इस फसल के बारे में पूर्ण जानकारी ली और साथ में मौजूद रहे कृषि पदाधिकारी से भी इसका क्षेत्र में विकास के साथ लोगों को जागरूक करने को कहा, ताकि जहां पानी की कमी हो वहां धान, गेहूं आदि फसलों की जगह किसान लेमन ग्रास लगाकर अपनी जीविका चला सके। किसान बढ़ चढ़ कर रुचि नहीं ले रहे हैं सर। देखिए, इसमें आज हम आए हैं DM साहब के साथ, जो यहाँ पर बाराचट्टी प्रखंड में अंजनिया गांव है जी। यहाँ पर जो मंजू देवी जी है और भी किसान लोग हैं, वो लोग अभी एक नए तरीके से 1 साल से जिला प्रशासन का जो सहयोग से काम कर रहे हैं, वो है यहाँ पर लेमन ग्रास का खेती कर रहे हैं। लगभग 15 एकड़ में खेती कर रहे हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ धान गेहूँ का खेती बहुत मुश्किल से करते थे। धान का खेती करने में पानी का अभाव के चलते काफ़ी दिक्कत होती थी। इस बार गया जिला का तो काफ़ी एरिया सुखाड़ घोषित करना पड़ा सरकार को, लेकिन कम पानी में भी अच्छा से टिकता है लेमन ग्रास। तो लेमन ग्रास का काम यहाँ पर ये लोग 15 एकड़ में कर रहे हैं और उसके लिए जो सोलर पंप सेट भी है, उससे कभी कभार पटवन की व्यवस्था भी हो जाती है और यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट भी है जो उसका प्रसंस्करण है, उससे जो तेल निकालने का, तो वो भी यूनिट लगा हुआ है। उसके माध्यम से कर रहे हैं कि हमें खुशी हुई है कि यहाँ के किसान लोग अभी बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा इससे आमदनी उनका बढ़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जो किसान गया जैसे ज़िला में पानी का अभाव हमेशा रहता है, ऐसी जगह पर धान गेहूं के अलावे जो अन्य फसल है उसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे फसलों में जाना चाहिए। उसमें ये लेमन ग्रास का प्रमोशन ये लोग ने बहुत अच्छा से किए हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि और भी किसानों को इसी तरह का सहायता देंगे और इसको देख के किसान अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अन्य फसलों में जाएं। जो फसल विविधीकरण या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं कि धान गेहूं से हट के जो अन्य फसल है पानी का कम आवश्यकता पड़ती है, ऐसे फसलों में जाना चाहिए। उसमें एक है लेमन ग्रास। गया से सीनू संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट।
ललितपुर में सैकड़ों की संख्या में आदिवासियों ने सदन चौराहे से होकर वन विभाग घंटाघर होते हुए वन विभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और मांग की वन अधिकार के पट्टे, जिसके कि वह अपनी जीविका को चला सके और पलायन होने से बच सके। कि हम ये जगह के वन भूमि में चली गई, हम जब मांगे कि हमें कछु मिले ना तो हम क्या करें? हम खाद बीज हाँ फसल हम क्या कर रहे हैं? कितना मांगो खाद, कितना मांगो बीज, हमने दूसरे सेटन से ले लेकर भाव कर जाए। यह थी आदिवासी महिला जिनसे हमने आपको आमना सामना कराया। और भी शीर्ष नेताओं से आपको आमना सामना कराएंगे और जानेंगे क्या है समस्या। मेरा नाम सुदामा मिश्रा, ग्राम प्रधान मादोन। क्या समस्या लेके आए? शहरिया क्यों इतना उग्र है? शहरिया का जो वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो सरकार ने इनको भूमि के पट्टे दिए थे, वो आज तक वन विभाग ने ना तो इनको कोई पट्टा दिया है ना कोई ज़मीन दी है, बल्कि इनकी एक शांति देवी हैं शहरिया कपासी की, तो उनकी जो भूमिधर ज़मीन थी वो वन विभाग के पास थी और करीब 50 साल से वो कब्जा किए थी और खेती कर रही थी। तो अभी वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने वहाँ पर इनके खेत पर जाकर जो सफाया दवाई आती है वो फसल मारने की, वो डालकर इनकी फसल को नष्ट कर दिया है। लगभग कितने एकड़ की फसल नष्ट की है? लगभग 2.5 एकड़ की इनकी फसल नष्ट की है। और नरेंद्र सिंह निवासी ग्राम कपासी की करीब 4 एकड़ की भूमि पर दवा डालकर इनकी फसल को नष्ट कर दिया वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने। क्या मांगे आपकी इनके प्रति ये मांग है साहब के जो वन अधिकार अधिनियम के का है जो इनको पट्टे दिए जाएं और जो जमीन खराब की और जो जमीन जो शांतिबाई की और नरेंद्र सिंह पर की जमीन पर जो दवा डाली है उसका मुआवजा दिलाया जाए और कब्जा दिलाया जाए। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्र की खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।